हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे बिहार की प्रमुख झील, लेक, इसके बारे में समझेंगे और सब के सब मैप से समझेंगे। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, बिहार स्पेशल है। चाहे बीपीएससी दे रहे हैं, चाहे एसएससी, चाहे सचिवालय, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे कोर्ट हो, चाहे बिहार शिक्षक बीपीएससी के द्वारा जो होगा बहाली, उसमें भी ये पूछा जाएगा। तो बिहार स्पेशल आपको सोचना नहीं पड़ेगा। ये 9वां वीडियो है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, समझ गए। इसके बाद कुंड बताएंगे, जो गर्म जल कुंड है। उसके बाद पठार बताएंगे आपको, जहाँ बिहार में है। उसके बाद आपका ये खत्म हो जाएगा। जैसे वन्य जीव बता देंगे, उसके बाद हिस्ट्री कुछ बता देंगे, आपका स्पेशल खत्म हो जाएगा। जैसे जनगणना भी बता देंगे, समझ गए। ये लास्ट की ओर चल रहे हैं बिहार का। बिहार स्पेशल 9वां वीडियो है। आप पहला क्लास से देखते आइए, यहाँ तक आइए। जैसा कि मैंने आपको मैप बता दिया है, मैप एक एक जिला के बारे में बताया है। आप समझ जाइएगा कि नेपाल के साथ, वेस्ट बंगाल के साथ, झारखंड के साथ और यूपी के साथ कितना जिला टच करता है बिहार का, ये सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और झील पढ़ने से पहले आपको मैप दिमाग में होना चाहिए कि बेगूसराय कहाँ है, दरभंगा कहाँ है, कटिहार कहाँ है, ये सब देखना होगा। भागलपुर कहाँ है, वहीं पर झील है। जैसे जगतपुर झील भागलपुर में है, सिमरी बख्तियारपुर झील कहाँ है, तो सहरसा जिला में है। ये सब आपको पूछा जाएगा, तो मैप से आपको ध्यान रखना चाहिए। मैप आपको माइंड में होनी चाहिए, बिहार का मैप। आइए समझते हैं, इसमें समझेंगे चौर, मन, ताल क्या है, और साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न भी है जो कि काफ़ी VVI है। आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, ये झील ऐसा ही होता है। देखिए, झील बिहार में पूछेगा तो किस प्रकार के झील है, ज़्यादातर मिलेगा ऑक्सो लेक, यानी कि गोखुर, गाय के खुर जैसा गोखुर होगा। देखिए, ऐसा झील मिलेगा आपको, समझ गए। ये झील ऐसा ही आपको मिलेगा। आइए समझते हैं एक एक करके कि झील क्या होता है, चौर क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, पहले समझ लीजिए मैप। मैं आपको किस किस जिला में झील है उसके बारे में बता रहा हूँ। ये देखिए, पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, कैमूर हो, रोहतास हो, ये आपको याद होगा, गया हो, नवादा हो, जमुई हो, भागलपुर हो, पूर्णिया हो, सहरसा हो, ये सब आपको ध्यान में होना चाहिए। दरभंगा में जैसे कुशेश्वर झील है, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, सब ये आपको दिमाग दिमाग में होना चाहिए। ये सब जितना मैप है, गंगा नदी बीचे बीचे 2 भाग में काट देती है, समझ गए। ऊपर नेपाल हो गया, नेपाल हो गया, नेपाल हो गया, इधर वेस्ट बंगाल हो गया, इधर झारखंड हो गया, इधर यूपी हो गया। ये सब दिमाग में होना चाहिए, एकदम मुँह पर याद होना चाहिए। जैसे मैं 7 जिला किसके साथ, नेपाल के साथ, 3 जिला वेस्ट बंगाल के साथ, 8 जिला झारखंड के साथ और 8 जिला यूपी के साथ है। ये सब के सब आपको ध्यान में होनी चाहिए, समझ गए। आइए देखते हैं, चलिए आपको समझाते हैं। जब मैप आपको दिमाग में है तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, समझ गए। आइए, जब मैं दरभंगा का नाम लूँ तो दरभंगा आपके दिमाग में होना चाहिए, दरभंगा कहाँ है। जब मैं मुंगेर का नाम लूँ तो मुंगेर कहाँ है आपके दिमाग में होनी चाहिए, हंट मारना चाहिए, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए, बिहार में झीलें ज़्यादातर गोखुर किस्म की है, यानी कि ऑक्सो लेक है। नदियाँ जब अपना रास्ता बदल लेती है, देखिए नदी जो आती है बल खाती हुई आती है, बल खाती हुई आती है, बल खाती हुई आती है। जब नदियाँ अपना रास्ता बदल लेती है, एक समय ऐसा आएगा कि तेज़ धारा आएगा नदी का, तेज़ धारा आएगा और सीधा नदी बहेगा, और इस ये एरिया कट जाएगा, एरिया कट जाएगा, तो ये एरिया अलग हो जाएगा, ये एरिया अलग हो जाएगा, ठीक है। ये एरिया अलग हो जाएगा, यहीं पे झील हो जाएगा, यहीं पे झील हो जाएगा। तो नदियाँ जब अपना रास्ता बदल लेती है तो पुराने रास्ते पर उसका पानी फंस जाता है, यानी कि उसका जो क्षेत्र है जल का, वो क्षेत्र फंस जाता है और नदियाँ सीधे निकल जाती है, रास्ता अलग से निकाल लेती है। और झील एक प्रकार के, ये झील गोखुर टाइप का बिहार में है। गोखुर उत्तर बिहार में ज़्यादातर गोखुर टाइप के झील मिलेगा। ये नदियाँ जब अपना रास्ता बदल लेती है तो पुराने रास्ते की ओर पानी फंस जाता है और नया रास्ता अपना बनाकर चल देती है अपने मुख्य नदी की ओर। यही होता है, एक झील का निर्माण हो जाता है। ऐसे ही मन है, चौर है। जैसे चौर को देखिएगा, गीली और दलदली भूमि होगा, देखिएगा कहीं खेत हो चाहे ये नदी साइड एरिया में, तो अलग टाइप के हो जाता है चौर। जैसे गांव में बोला जाता है चौर, स्थानीय भाषा है ये उत्तर बिहार में। गीली या दलदली भूमि को स्थानीय भाषा में चौर बोलते हैं। और नदी के मार्ग परिवर्तन वाले झील को मन कहते हैं, उसी का छोटा यानी भाग है ये, समझ गए। झील का ही छोटा भाग है ये, मन है। जैसे पिपरा मन पिपरा में है, मोती झील मन मोतिहारी में है, सरैया मन बेतिया में है। सब के सब चौर हो, मन हो, मैं इस वीडियो में लाया हूँ, समझ गए। तो झील के बारे में समझते हैं, आइए देखते हैं। देखिए,
यही गोखुर टाइप का झील है। झील छूट जाता है और नदी सीधा अपना रास्ता लेके चली जाती है। आइए समझते हैं। पहले देखिए कांवर झील, यह बेगूसराय के मझौला में है। बेगूसराय के मझौला में है और एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है, समझ गए, गोखुर झील है। 16 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये। 1984 में इसे पक्षी विहार का दर्जा दिया गया। एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है और ठंडा के मौसम में साइबेरिया के पक्षी आती है, समझ गए। ठंडा के मौसम में साइबेरिया के पक्षी इसमें निवास करने आती है और यह 39वां रामसर साइट में इसके नाम ऐड हो गया है और बिहार का प्रथम है ये। कांवर झील के बारे में इतना आपको नॉलेज होनी चाहिए, समझ गए। 16 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। 1984 में पक्षी विहार का दर्जा दिया गया और ठंड के मौसम में साइबेरिया के पक्षी आती है यहाँ पे। और एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है और 39वां रामसर साइट में इसका नाम ऐड हो चुका है और बेगूसराय के मझौला में स्थित है और बिहार का प्रथम रामसर साइट में यह नाम हो गया है। वैसे 5 प्रस्तावित है, उसका भी नाम हो जाएगा, जैसे में बरेला झील, कुशेश्वर झील दरभंगा वाला, नागा झील जमुई वाला, नगरी झील ही जमुई में है और गोगाविल झील कटिहार में है। ये सब प्रस्तावित है, ये भी भविष्य में हो सकता है। आइए देखते हैं और दूसरा समझते हैं। गोगाविल झील कटिहार के मनिहारी में है। बिहार का 15वां आरक्षित क्षेत्र यह घोषित किया गया और पहला सामुदायिक अभयारण्य है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि पहला बिहार का सामुदायिक अभयारण्य कौन सा है, तो गोगाविल झील है ये, ठीक है। और 15वां आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। और इसमें क्या है कि प्रवासी पक्षियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है ये, दूसरे देश से आते हैं, उसे प्रवासी बोलते हैं, समझ गए। जैसे प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को आए थे। प्रवासी भारतीय दिवस हर साल मनाया जाता है। उसी प्रकार प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है ये। प्रत्येक वर्ष साइबेरिया एवं कैस्पियन सागर क्षेत्र से लगभग 300 प्रजाति के पक्षी आते हैं। इसे घोघा चाप या घोघा झील भी कहते हैं। 5 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। इसमें पानी मानसूनी वर्षा के साथ साथ महानंदा का भी जल आता है, समझ गए। और यह कटिहार में, कटिहार मैप होना चाहिए आपको, मैप हंट मारना चाहिए कटिहार, समझ गए। कटिहार पूर्णिया ये सब मैप हंट मारना चाहिए माइंड में। कितना पढ़े हैं 9वां क्लास से ये, नहीं तो शुरू से देखते आइए आप। अब देखिए सिमरी बख्तियारपुर झील, यह सहरसा में है और सिमरी बख्तियारपुर ब्लॉक में है। और पूछा जाता है कि घोड़े के नाल की आकृति है, तो घोड़े की नाल की आकृति सिमरी बख्तियारपुर झील है ये, समझ गए। सिमरी बख्तियारपुर झील घोड़े की आकृति के यह झील है और सहरसा से 25 किलोमीटर के दूरी पर है ये। आइए देखते हैं और भी। कुशेश्वर स्थान झील, यह दरभंगा में है और यह काफ़ी प्रसिद्ध है और 1972 में इसे 1972 में पक्षी अभयारण्य घोषित कर दिया गया, ठीक है। यह मछली पालन व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र है ये, समझ गए, दरभंगा वाला ये। और ठंडी के मौसम में जैसे में साइबेरियन क्रेन प्रवासी पक्षी या पेलिकन डालमटिया ठंड में ये आती है ये। जैव विविधता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है और वर्षा के दिनों में कमला हो चाहे करेह नदी के पानी इसमें एकत्र हो जाता है और इसमें छोटा मात्रा में था लेकिन ये पानी के आ जाने से यह इसका विस्तार हो जाता है, ठीक है। तो कुशेश्वर स्थान झील के बारे में इतना आपको फैक्ट जानना चाहिए। यह मछली पालन एवं व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र है। 1972 में पक्षी अभयारण्य घोषित कर दिया गया और साइबेरियन क्रेन प्रवासी पक्षी एवं पेलिकन डालमटिया ठंड में आती है। ये जैव विविधता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, यानी कि तरह तरह के जीव इसमें है, जैव विविधता का अर्थ हुआ आती है। वर्षा के दिनों में कमला नदी और करेह, कमला करेह एक ही में हो जाता है। मैं बताया था कि कमला नदी कोसी मिल जाती है और कोसी गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब देखिए पश्चिमी चंपारण में जो गंडक नदी द्वारा गोखुर झील बनती है, उदयपुर झील है, उदयपुर झील, समझ गए। इसे सरैया मन भी कहते हैं, सरैया मन भी यहाँ कटकर ये भाग है, सरैया मन भी कहते हैं ये, ठीक है। इसको याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है कितना बारी है। आइए देखते हैं अनुपम झील, यह कैमूर एवं रोहतास की सीमा पर है, याद कर लीजिएगा, कैमूर एवं रोहतास की सीमा पर है अनुपम झील, ठीक है। यहीं पे कैमूर वन्य जीव अभयारण्य है, यहीं पे स्थित है ये, इसी में स्थित है अनुपम झील, समझ गए। जब वन्य जीव अभयारण्य बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा, ठीक है। अब आगे देखिए घोरा कटोरा झील, यह राजगीर में स्थित है, नालंदा जिला में है ये, ठीक है। घोरा कटोरा झील नालंदा में है ये। जगतपुर झील, ये भागलपुर में है, भागलपुर हंट मारना चाहिए, भागलपुर पूर्णिया कटिहार भागलपुर बांका ये सब लाइन से आपको हंट मारना चाहिए।
तो जगतपुर झील भागलपुर में है। इसका संरक्षण स्थानीय लोगों को गया है और गवर्नमेंट की सहायता से यह चलता है। विदेशी प्रजाति की पक्षी भी इसमें आती है। 400 हेक्टेयर में यह फैला हुआ है और गर्मी में सूख कर 50 हेक्टेयर हो जाता है, क्योंकि 400 हेक्टेयर और बहुत ज़्यादा गर्मी के पड़ने के कारण इसमें 50 हेक्टेयर हो जाता है। फिर वर्षा होता है तो फिर बढ़ जाता है। अब आगे देखिए, मूसारामन एवं ब्रह्मपुरा मन झील, ये मुजफ्फरपुर में है, याद कर लीजिएगा। मूसारामन एवं ब्रह्मपुरा मन झील ये मुजफ्फरपुर में है। नागा झील एवं नगरी झील, इसको रामसर साइट के लिए अप्लाई कर दिया गया है। देखिए भविष्य में इसे भी दे दिया जाएगा। मैंने जैसे बताया था कि 5 प्रस्तावित है, गोगाविल झील, बरैला झील, कुशेश्वर झील, नागा झील एवं नगरी झील। इसका भी स्थान आता है, जमुई का है ये। बरैला झील वैशाली वाला है। मुचलिंडा झील ये बोधगया में है, बोधगया में है मुचलिंडा झील, समझ गए। यहीं पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, ध्यान करके, ध्यान मुद्रा में। यहीं पे मूर्ति लगा हुआ है मुचलिंडा झील में, समझ गए। बीच जो झील में मूर्ति है महात्मा बुद्ध का, और बुद्ध ध्यान यहीं पे किए थे। ये मुचलिंडा झील है ये। अब आगे देखिए, चलिए इतना देख लिए, अब आगे चलते हैं। एक राघोपुर आर्द्र भूमि है, इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि दलदली भूमि है, काफ़ी नमी युक्त भूमि है, वैशाली वाला, तो याद कर लीजिएगा राघोपुर आर्द्र भूमि है ये। बाकी ये फैक्ट है। बिहार देखिए, बिहार के मैदानों में अनेक प्राकृतिक झीलें पाई जाती है, ठीक है। बिहार के उत्तरी भाग में गंगा के मैदान में ढलान कम होने के कारण नदी का बहाव बहुत धीमा हो जाता है, जिससे नदी द्वारा अपने साथ लाई गई गाड, यानी कि जो मिट्टी होता है, जो कचरा वाला मिट्टी, उसी स्थान पर जम जाती है, जिसके फलस्वरूप छत विछत आकृति का निर्माण हो जाता है। और गोखुर झील का निर्माण गंगा, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा आदि नदी के द्वारा यह होता है, समझ गए। देखिए अब समझते हैं चौर। चौर भूमि क्या है? गीली या दलदली भूमि को चौर बोलते हैं स्थानीय भाषा में। मन क्या होता है? नदी के मार्ग परिवर्तन वाले झील को मन कहते हैं। जैसे मोती झील मन मोतिहारी में है, ये सरैया मन बेतिया में, पिपरा मन पिपरा में, इत्यादि। आइए समझते हैं दियारा भूमि क्या है। दियारा शब्द जो है दियास के लिए आता है, जिसका अर्थ है मिट्टी का दिया, यानी नदी के किनारे दोनों तरफ कटोरा जैसी भूमि होती है ये, समझ गया। देखिए अब देखिए, दियारा गंगा, सरयू एवं ब्रह्मपुत्रा आदि नदियों के दोनों ओर का क्षेत्र है, जो नदियों को उफरने यानी वो नफसी है, यानी कि ऊपर की तरफ आती है, जब पानी आती है तो उफरना बोलते हैं उसे। तो जलमग्न हो जाता है और बाढ़ का पानी घटने पर यह निकल जाता है, उसे दियारा भूमि कहते हैं। जैसे पानी है, पानी कम हो गया तो वही दियारा भूमि हो गया। आइए देखते हैं और भी है। अब समझते हैं जलाशय इसमें भी है। देखिए, बड़ी प्राकृतिक या कृत्रिम झील को या पोखरे को किसी बांध के निर्माण के फलस्वरूप निर्मित जल राशि को जलाशय कहते हैं। या आर्टिफिशियल भी हो सकती है या कृत्रिम तरीके से ही बन सकती है। तो देखिए जलाशय इसी तरह होता है। जलाशय, यह जल को एकत्र किया जाता है, जलाशय होता है, ठीक है। देखिए काफ़ी भी आई है। बदुआ जलाशय, यह भागलपुर में है, 1965 में इसका स्थापना किया गया था। दुर्गावती जलाशय, यह रोहतास में है, समझ गया। जलप्रपात भी दुर्गावती रोहतास में ही है। चंदन जलाशय भागलपुर में है। मैंने बताया था कि चंदन जो नदी गुजरती है बांका, भागलपुर में बहती है। ये 1972 में इसका स्थापना किया गया था। इंद्रपुरी जलाशय, यह बिहार में है, सोन नदी पर है ये। बाण सागर जलाशय बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, जो कि सोन नदी पर है, समझ गए। और स्पेशल देखिए मैं आपके लिए लाया हूँ, रिसर्च करके बहुत ज़्यादा है इसमें। स्पेशल चौर एवं मन है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, काफ़ी भी है ये। स्पेशल चौर एवं मन है। हरिया चौर कहाँ पे है? अकीलपुर सारण में है। भरथुआ चौर, भरथुआ मुजफ्फरपुर में है। चैता चौर पिपरी पकड़ी पश्चिमी चंपारण में है। मानसी चौर फुलिया खार खगड़िया में है। भगवा चौर बलुआ बाजार सहरसा में है। बोरा चौर खरकट्टा टाल सहरसा में है। मुरादपुर चौर मुरादपुर सहरसा में है। परवा मुरली चौर कुमार गेज सहरसा। केसरिया चौर मोतिहारी में है, केसरिया स्तूप भी वहीं है। ब्रह्मपुरा मन चौर मुजफ्फरपुर में है। मुस रामन मन मुजफ्फरपुर में है, दोनों मैंने बता दिया पीछे। सरैया मन बेतिया में है। पिपरा मन पिपरा में है। मोती झील मन मोतिहारी में। इतना आपको मन के बारे में और चौर के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में कहीं से क्वेश्चन डाल सकता है। अब देखिए, पटना जिले में सर्वाधिक 10 प्रखंड ताल क्षेत्र में आता है, जैसे मोकामा हो, घोसवरी, पंडारक, बेलछी, बाढ़, अथमल, गोला, बख्तियारपुर, फतुआ, दनियावा, खुसरूपुर में ज़बरदस्त दलहन उत्पादन होता है। इसी तरह नालंदा के चंडी, हरनौत, सरमेरा, बिंद, नगर नौसा, टाल क्षेत्र नमक दलहन उत्पादक क्षेत्र है। शेखपुरा जिले के 2 प्रखंड लखीसराय
में है, जिले के 3, मुंगेर में 4, भागलपुर में 8 प्रखंड टाल क्षेत्र में आता है। और ये काफ़ी यहाँ पे खेती होती है, दाल से लेके बाकी बहुत कुछ, यहाँ पर सब्जी से लेके बहुत खेती होता है यहाँ पे, समझ गए। अब आगे देखिए, चलिए कुछ क्वेश्चन है जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं आपके लिए वो लाया हूँ। उदयपुर झील मैंने बताया है पश्चिमी चंपारण में है, उदयपुर झील है पश्चिमी चंपारण में है, जो कि सरैया मन भी बोलते हैं इसे, और गंडक नदी द्वारा गोखुर झील का निर्माण होता है। आइए देखते हैं, राघोपुर आर्द्रभूमि का है तो वैशाली में है, मैंने बता दिया है। कुशेश्वर स्थान झील को कब पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया, तो 1972 में। कुशेश्वर स्थान मैंने बता दिया है कि ये 1972 में इसका पक्षी अभयारण्य घोषित कर दिया गया है। और यह धार्मिक स्थल से लेकर जैव विविधता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है और मछली उत्पादन एवं व्यापार का बड़ा केंद्र है। ठीक है, कुशेश्वर स्थान प्रखंड में यह स्थित है। घोघा झील कहाँ है, तो कटिहार में है। घोघा झील कटिहार में है, घोघा चाप भी कहते हैं या घोघा झील भी बोलते हैं, कटिहार के मनिहारी में है और 5 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। समझ गए, बिहार का 15वां आरक्षित क्षेत्र है और पहला सामुदायिक अभयारण्य है, ये समझ गए। अब आगे देखते हैं, सिमरी बख्तियारपुर झील कहाँ स्थित है, तो सहरसा में है। सिमरी बख्तियारपुर झील कहाँ है, तो सहरसा में है। घोड़े के नाल की आकृति है, ये भी दे सकता है, घोड़े के नाल की आकृति का झील कहाँ पे है, तो ये सहरसा में है और सिमरी बख्तियारपुर झील है ये, समझ गया। आइए देखते हैं, बिहार में गोखुर झील का निर्माण किया जाता है, तो महानंदा से भी किया जाता है, कोसी से भी किया जाता है और बूढ़ी गंडक से भी किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, झीलनुमा जलमग्न क्षेत्र को उत्तर बिहार में किस नाम से जाना जाता है, तो ये मैंने बता दिया कि झील का ही भाग है, चौर है, ताल है, मन है, ये सभी है। अब आगे देखते हैं, चलिए देखिए, एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील कौन सी है, तो कांवर झील है, मैंने बता दिया है कांवर झील है, गोखुर झील है। और 1984 में इसे पश्चिम बिहार का दर्जा दिया गया और यह 16 स्क्वायर किलोमीटर फैला हुआ है ये, और 39वां रामसर साइट में इसका ऐड हो चुका है और एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। और इसका निर्माण जो हुआ है बूढ़ी गंडक से हुआ है, ये कांवर झील का निर्माण हुआ है। ठीक है, आइए देखते हैं, और यही सब क्वेश्चन इसका बनता है ये, जैसे साइबेरिया पक्षी जो प्रवासी है वो ठंडी में यहाँ पे आती है। इतना आप कर लीजिएगा तो आपका ये झील चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद गर्म जल कुंड बता देंगे, आपका ये पूरा का पूरा भाग क्लियर हो जाएगा। उसके बाद वन्य जीव बता देंगे, उसके बाद पठार बता देंगे जो मुंगेर साइड में है, चाहे मैंने तो बता ही दिया है, दूसरा भाग देखिएगा वीडियो, वैसे जो एक्स्ट्रा होगा मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। इतना रिविज़न कर लीजिएगा तो आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा। ये जितना भी झील मैं बताया हूँ एक्स्ट्रा बहुत चीज़ इसमें है, आप इसको देखिएगा, 2-3 बार रिवीजन कीजिएगा, अपने आप सबके सब क्लियर हो जाएगा। मैप आपके दिमाग में चलना चाहिए, कहाँ पूछे आपको ऐड फट से आपके माइंड में हंट मारना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब।